हेलो बच्चों, तो हम लेकर आ चुके हैं अपने प्रश्नावली 3.1 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से कंप्लीट करने। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने RS 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। इस स्थिति में बच्चों बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हमको बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है और फिर ज्यामितीय रूप में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। बच्चों यहाँ पे हम मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत बच्चों, बल्ले की कीमत x रुपए है। ठीक, कीमत x रुपए है। ठीक, तथा एक गेंद की कीमत बच्चों, गेंद की कीमत y रुपए है। ठीक, गेंद की कीमत y रुपए है। अब बच्चों हम प्रश्नानुसार देखेंगे कि क्रिकेट की एक टीम ने 39 रुपए में 3 बल्ले, यानी कि बल्ले की कीमत x रुपए है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 6 गेंद खरीदे। बाद में 6 गेंद, यानी कि गेंद की कीमत 6y इक्वल टू कितना 100 रुपए में खरीदे, 3900 रुपए में। मतलब बच्चों एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपए है और एक गेंद की कीमत जो है y रुपए में। तो बच्चों इस तरीके से हमारा बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर कितना 3900 में खरीदे। अब बच्चों यहाँ पे हमको 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस यहाँ पे 2 3 6 यानी कि 2y इक्वल टू बच्चों 3900। अब बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा है तो x प्लस 2y बराबर 3900 बाई 3। अब बच्चों 3 से 39 को काटेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर बच्चों 1300। ये इसको बच्चों हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। बच्चों ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि यहाँ पे करेंगे बच्चों, बाद में उसने एक और बल्ला को बच्चों हमने x माना, x प्लस एक बल्ला उसी प्रकार 3 गेंद खरीदे। गेंद को बच्चों कीमत जो है y रुपए, तो ये 3y हो जाएगा। 3y बराबर कितने में खरीदे बच्चों, 1300 रुपए में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1300 रुपए। अब बच्चों क्या करेंगे, x प्लस 3y बराबर बच्चों ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये 1300 हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। बच्चों ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप। अब बच्चों लिखिए इसको हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, मतलब ग्राफ के जरिए अच्छे तरीके से बताना है ज्यामितीय रूप में। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से बन गया 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपए। फिर दूसरे स्टेप में जो कहा, बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि y प्लस यहाँ पे x प्लस 3y 3 गेंद खरीदा। बच्चों ये जो हमारा बल्ला है इसको बच्चों हम x मानेंगे और जो हमारा गेंद है बच्चों उसको y मानेंगे। यहाँ पे बल्ला जो हमारा x और जो गेंद है इसको बच्चों y मानेंगे। इस तरीके से आपको समझने में आसानी हुई। तो बच्चों इसको आप अच्छे तरीके से उतारिए और इसके बाद हम फिर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो बच्चों हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बना दिए। बच्चों पहला जो हमारा समीकरण आया था वो x प्लस 2y बराबर 1300। फिर दूसरा जो समीकरण आया था बच्चों, इसे समीकरण दूसरा वो x प्लस 3y बराबर 1300। अब बच्चों हमने ऐसे दो बॉक्स बना दिए, इस तरीके से करके हमने दो बॉक्स बना दिए। यहाँ पे बच्चों हमने y लिखा है, यहाँ पे x। अब बच्चों वही चीज हमने यहाँ पे की है x और y। बच्चों अगर y बराबर 13, अगर y बराबर बच्चों 0 ले, यहाँ पे बच्चों हम 0 रख दे तो 2 जीरो 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1300 हो जाएगा। तो y का मान 0 और x बराबर 1300। फिर बच्चों अगर x बराबर 0 रख दे, यानी यहाँ पे अगर हम 0 रख दे इसको हटा के, तो ये 2y बराबर 1300 यानी कि y बराबर 650 तो हो जाएगा। तो आपको समझ में आए। तो बच्चों हमने इसको यहाँ पे q माना, यहाँ पे बच्चों हमने q p माना, इसको यहाँ पे q माना। अब बच्चों p को हमने बनाया 1300, 0 और q को बच्चों 0, 650। फिर बच्चों हमने दूसरे समीकरण को क्या किया है, x प्लस 3y बराबर 1300। बच्चों x और y यहाँ पे लिखा, बच्चों y बराबर यहाँ पे हमने 0 माना, यानी तो ये 0 हो जाएगा।
3 जीरो जीरो पूरा जीरो है, तो यहाँ पे x बराबर 1300 हो जाएगा। तो वही बच्चों y बराबर 0 और x बराबर बच्चों 13 हो जाएगा। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 0 रख दे y को हटा के, y बराबर 0 इंटू 3 जीरो जीरो हो जाएगी, x प्लस 0 बराबर 1300। मतलब बच्चों x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, x बराबर 1300। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है कि x बराबर बच्चों y का मान 0 रखने पर तो x बराबर 1300। अब बच्चों अगर y का मान हम 100 रख दें, यानी कि यहाँ पे y की जगह हम यहाँ पे 100 रख दें, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम 100 रखते हैं तो x प्लस ये 300 हो जाएगा बच्चों बराबर 1300, होगा कि नहीं। और x बराबर बच्चों 1300 में से अगर हम 300 को माइनस करेंगे तो x बराबर बच्चों हमारा 1000 आ जाएगा। तो वही x बराबर यहाँ पे हमने 1000 रखा और y की जगह हमने कितना रखा, 100, तो वही वहां की जगह हमने 100 रखा। इसको भी करके देख सकते हैं बच्चों। x का मान पहले हमने 1300 रखा, यहाँ y का मान हमने 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 बराबर 1300, मतलब x बराबर बच्चों 1300। अब बच्चों हमने फिर क्या किया, x बराबर 1300 हो गया, फिर हमने y बराबर 650। इस तरीके से बच्चों पूरे अच्छे तरीके से हमने कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। फिर बच्चों जब इस तरीके से हो गया तो हमने कुछ नहीं किया, x और y को यहाँ पे लिया, y बराबर हमने यहाँ पे 0 माना था तो ये 1300 हो जाएगा। फिर y बराबर बच्चों यहाँ पे 100 माना तो 1000। तो बच्चों r को यानी r को हम 1300 कामा 1 ले लिए और s को बच्चों 1000 कामा 100 ले लिए। अब बच्चों हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमको ग्राफ में दर्शाना है। बच्चों पहले हम यहाँ से लेंगे p से। बच्चों ये सारा प्लस में मदर इसी पे ही हमारा सारा काम होगा। अगर माइनस में होता तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आती, यानी कि तीसरे और चौथे में आते, तो हमारा पहला और दूसरा में काम चल जाएगा, यानी कि चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश और दूसरा में, इतने मतलब ये वाले में चल जाएगा सिर्फ। अब बच्चों पहले क्या करेंगे, p बराबर 1300 0, पहले हम p बराबर 0 तो यहीं पे होगा बच्चों 0 और 1300 बच्चों यहाँ पे आएगा। ये 700 हो गया, 800 900 यानी 1300 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक, पॉइंट अच्छे तरीके से लगा देंगे। फिर बच्चों हमको क्या कहा है, फिर क्यों पे आते 0 0 तो यही और 650 यानी 600 ये 50 से ही पे आएगा, तो इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1300 कामा 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 1300 कामा 0 और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 0 कामा 650। अब बच्चों इस पॉइंट और इस पॉइंट को बच्चों हम मिला देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को अच्छे तरीके से हम मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया। अब बच्चों ये पहला समीकरण यहीं पे लिख देंगे, x प्लस कितना है 2y बराबर 1300। बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। अब बच्चों दूसरा, पहले हमको क्या करना है 1300 कामा 0, मतलब 1300 तो यही रहेगा और कामा 0 मतलब ये काम हो गया। अब बच्चों क्या करना है 1000 कामा 100। पहले बच्चों हमको 1000 लेना है, 1000 का मतलब यहीं पे आएगा, 1000 मतलब यहीं पे आएगा, 700 800 900 1000 यानी 1000 यहीं पे आएगा। और बच्चों 100 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बच्चों, मतलब बच्चों यहाँ पे इस तरीके से 100 जो है यहाँ पे आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस तरीके से हम मिला देंगे और यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे, पहला हमारा जो कितना था 100 कामा 1000, 100 कामा 1000 यहाँ पे हम लिखेंगे 1300 कामा 0, एक पहला पॉइंट के लिए हो गया 1300 कामा 0 और एक दूसरे पॉइंट के लिए मतलब s के लिए 1000 कामा 0, यहाँ पे लिखेंगे 1000 कामा 100। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया और उसमें हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश की। सबसे पहले बच्चों हमारा जो दो समीकरण आ गया था x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300। बच्चों पहले हमने y बराबर 0 यहाँ से देखे बच्चों, y का मान अगर हम इसमें 0 रख दें तो 2 0 0 पूरा 0 हो जाए, यानी कि x बराबर 1300 हो जाएगा। फिर बच्चों हमने क्या किया, x बराबर अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो 2y बराबर 1300, यानी कि 2y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 1300। इस तरीके से देखें 2y बराबर 1300 हो जाएगा, लेकिन बच्चों y बराबर होगा 1300/2। इसको जब हम काट देंगे बच्चों तो y बराबर 650 होगा, चूंकि मैंने यहाँ पे y बराबर 650 और x बराबर 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने बनाने की कोशिश की, आपको समझाया, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ। अब बच्चों हम अपने इसके तीसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं और इस तरीके से हमारी प्रश्नावली जो होगी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों हम तो अपने आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट। तो बच्चों सेम उसी तरीके से इसमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में करना है, सेम उसी तरीके से, बस इसमें अंगूर और बच्चों सेब का मामला दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना, माना, यहाँ पे हल लिखने के बाद हम लिखेंगे बच्चों माना। माना 1 केजी सेब का मूल्य
सेब का कीमत लिखे बच्चों, का मूल्य कितना है बच्चों, x रुपए है, ठीक। तथा 1 केजी बच्चों अंगूर का मूल्य, अंगूर का जो मूल्य है बच्चों वो y रुपए है, ठीक। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, y रुपए है। अब बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब यानी कि 2x प्लस बच्चों 1 केजी अंगूर यानी कि y बराबर कितना है, कितना दिन में 160, यानी कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ये हमारा बच्चों पहला अनुसार हो गया, प्रथम, यानी कि प्रथम प्रश्नानुसार, ये प्रथम प्रश्नानुसार हम इसको करें। अब बच्चों हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब बच्चों दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, 4 दिन बाद, यानी कि कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी से भी, यानी कि बच्चों 4x प्लस कह रहा है 2 केजी अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना हो जाए बच्चों, 300 हो जाए। अब बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन लेंगे, बच्चों, तो हमारा 2x प्लस यहाँ पे y हो जाएगा बराबर बच्चों 300, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसको हम हटाते हैं ब्रैकेट को, 2x प्लस वाई बराबर 300। बच्चों ये गुणा में इधर आके हो जाएगा बच्चों क्या, भाग में। बच्चों इसको जब हम काटेंगे तो 15 यानी कि बच्चों 150, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर बच्चों 150। ये बच्चों हमारा हो गया, इसको हम समीकरण 2 मांग लेंगे। अब बच्चों जिस तरीके से हम पहले करते थे उसी तरीके से फिर करेंगे। समीकरण 1 के लिए बच्चों यहां से हम लिखेंगे इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, समीकरण किसके, 1 के लिए, ठीक। समीकरण 1 के लिए बच्चों हम यहां से, समीकरण 1 के लिए बच्चों यहां से हम बॉक्स बनाएंगे और यहां पे बच्चों हम लिखेंगे x और y। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगर y का मान बच्चों हम यहाँ पे 0 ले लें, ठीक, y का मान बच्चों यहाँ पे हम 0 ले लें इस तरीके से, 2x प्लस वाई बराबर 160। अगर हम y का मान यहाँ पे 0 लेते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 160, यानी कि x बराबर 160 भागे 2 यानी कि 80, यानी कि x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 80। वही मैं कह रहा हूं कि अगर y बराबर यहाँ पे हम 0 ले लें तो x बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों फिर हम क्या करें, अगर x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 तो y बराबर कितना बच्चों हो जाएगा, 160, y बराबर 160। बच्चों मतलब ये हमारा इस तरीके से ये पहला हो गया, पहले समीकरण के। अब बच्चों फिर दूसरे समीकरण यानी इसके लिए हम बनाएंगे इस तरीके से, ये 2 हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और बीच से ऐसे इस तरीके से काट देंगे। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पे x बराबर, तो बच्चों ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या 0 का गुणा करें तो 0 हो जाए, तो ये पूरा 0 हो जाए, यानी कि हमने क्या किया, x बराबर यहाँ पे 0 ले लिया, तो y बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा और y बराबर 150। अब बच्चों हम क्या करें, अगर y बराबर 0, यहाँ पे y का मान हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0 रख दें तो 2x यानी कि x बराबर यानी कि 150 आधा बच्चों इस तरीके से हम कर देंगे, 2 सते 14 का 4 हाथ में आए 2, 2 पचे 10, यानी कि y बराबर x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 75। फिर से मैं बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बार बार समझाता रहूंगा जब तक कि आपको अच्छे तरीके से ना समझ आए। सबसे पहले बच्चों को हमने क्या किया, y बराबर 0, यहाँ पे बच्चों जब हम 0 रख देंगे तो x बराबर बच्चों हमारा 80 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, अगर x बराबर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 0, तो बच्चों हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, 160। फिर हमने क्या किया, x बराबर 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर 0 रखते पूरा खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 150 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अगर फिर बच्चों हम y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो 2x बराबर 150 यानी कि x बराबर 75। बच्चों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में, तो आप बच्चों इसको उतारें और फिर मैं एक चार्ट बनाता हूँ, मतलब एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ के जरिए बच्चों इन दोनों चीजों को दर्शाना होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, हमने समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 के लिए बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से 0 लेंगे तो y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 80 होगा। अब बच्चों p के लिए बच्चों 80 और 0, यानी कि p के लिए 80 और 0 और q के लिए 0 160। अब बच्चों r के बराबर 0 और 150 और s के लिए 75 और 0। अब बच्चों पहले समीकरण 1 उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसमें बच्चों पहले हमको क्या करना है, 0 और 80, पहले 0 आता है ना कि पहले 80, पहले 0 और 80, पहले यहाँ पे बच्चों 0 रहेगा, आपको पता है। फिर हम जाएंगे 80, 80 मतलब यहाँ तक, यहाँ जाएंगे, ये हमारा 80 हो गया बच्चों, 0 और 80,
फिर हमको क्या करना है 0 और 160, यानी बच्चों यहाँ तक जाएगा, मतलब ये बहुत ऊपर चले। इसको बच्चों हम कितना लेके 40-40 का लेते हैं बच्चों, तो हमारा आसान रहेगा। यहाँ पे बच्चों हम 20-20 का नहीं, यहाँ पे बच्चों हम 30-30 का, 30-30 60, 30 तिया 90, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमारा आएगा 160। 3 के 3 3 3 के 3 3 6 3 9 3 12 3 यानी कि 160 बच्चों यहाँ पे हमारा आएगा। 0 यहाँ से आएगा, 160 यहाँ से आएगा। तब बच्चों हम क्या करेंगे 80 और इस दोनों को एक साथ में, यानी कि ये वाले समीकरण वाले को इस साथ हम यहाँ पे मिला देंगे। और बच्चों जहां से हमने मिलाया 80 कामा 0 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 80 कामा 0 और यहाँ पे बच्चों 0 कामा 160। अब बच्चों समीकरण पहला यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे ताकि आपको बोरी ना फील हो, 160। बच्चों ये हमारा समीकरण पहला हो गया। अब बच्चों समीकरण दूसरा में क्या करेंगे, r बार 0 150, मतलब बच्चों 150 इधर आएगा, कुछ इधर, इसको बच्चों हम 150 यहाँ पे मानते हैं, ठीक। 150 हमारा लेंगे यहाँ पे, और बच्चों फिर हमको क्या करना है 0 और 75, यहाँ पे 0 लेंगे और 75 बच्चों हमारा तकरीबन यहाँ पे आएगा, इस तरीके से 60 70 75 यहाँ पे आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे। और बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 0 कामा 150 और यहाँ पे हम लिखे बच्चों 0 कामा 75। और समीकरण दूसरा यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर बच्चों 150। यहाँ पे बच्चों अच्छे तरीके से हम 150 लिख दें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया प्रश्नावली, और आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। गुड लक बच्चों।